नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब 15 दिनों से भी कम का वक्त बचा है। सभी पार्टियां प्रचार के मैदान में डटी हैं, लेकिन इस बीच आप मुखिया केजरीवाल, जिन्होंने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए 18,000 रुपए वेतन देने का ऐलान किया था, वो अब उन पर भारी पड़ गया है। दरअसल आज केजरीवाल के घर के बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। ये विरोध प्रदर्शन बौद्ध भिक्षु और रविदास पुजारियों के लिए भी 18,000 वेतन की मांग के लिए किया गया। वहीं दिल्ली की सियासत में लेटर वॉर भी तेज हो गया है। राहुल गांधी ने सीएम आतिशी को खत लिखकर एम्स की बदहाल व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की। वहीं केजरीवाल ने पीएम मोदी को खत लिखकर सफाई कर्मचारियों के लिए भी जमीन की मांग कर डाली। इधर बीजेपी ने दिल्ली फतह के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने अपने कैंपेन को धार देने के लिए टीम 27 बनाई है, जिन्हें 54 विधानसभा सीटों पर जीत का टारगेट दिया है। बीजेपी के इस प्लान से आप में खलबली मची है, तो कैसे दिल्ली में पिछड़ रही है आप? क्या बीजेपी की टीम 27 करेगी कमाल? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, केजरीवाल का हर दांव उल्टा क्यों पड़ रहा है? उनके ही खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज, आज फिर यहाँ पर उनके घर का घेराव कर लिया गया। ये कोई मामूली विरोध प्रदर्शन नहीं है जी, ये तो खेल उल्टा हो गया इनके साथ। आपने इमामों को वेतन नहीं दिया और पुजारियों के लिए झूठे वादे कर डाले। वादा झूठा ही सही, वादा तो किया, लेकिन आपने ये करके भारतीय जनता पार्टी के वोट में सेंधमारनी करने की कोशिश की और आपका खुद का किला वो एक्सपोज हो गया। ये बौद्ध भिक्षु नहीं है जी, ये रविदास पुजारी नहीं है, ये हार्डकोर आम आदमी पार्टी के दलित वोटर्स हैं। इनकी नाराजगी केजरीवाल झेल नहीं पाएंगे। पता नहीं कितने पुजारियों की वोट उनको मिलने वाली है उस लॉलीपॉप से। मुझे तो अभी तक कोई ऐसा पुजारी नहीं मिला जिसने ये कहा हो भाई पिछली बार हमने बीजेपी को वोट किया था, इस बार केजरीवाल को वोट करेंगे 18,000 रुपए के चक्कर में। पहले इमाम और अब यह हाल इस केजरीवाल की ऐसी हो गई कि इसकी घोषणा वो करने जा रहा था सीपी के हनुमान मंदिर से। 11 बजे का समय था, लेकिन उसके पहले ही वहां के ही पुजारियों का बयान आ गया सोशल मीडिया पे। वो कह रहे थे फ्रॉड है, झूठ बोल रहा है, ये आदमी बिल्कुल एंटी हिंदू है। तो वो चला आया पूरा ये कश्मीरी गेट के पास एक कुछ मंदिरों में जाकर के इसने इसकी घोषणा की। तो खैर वो अलग है। उदित राज लेकर के आए। उदित राज एक दलित लीडर हैं, दिल्ली में सांसद भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से रहे, लेकिन रहे, और वो संगठन चलाते हैं दलितों का। तो एक तो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले लीडर को, जो मंत्री था, उसको आपने बहुत ही, उसको कह सकते कि बेआबरू करके आपने बाहर निकाला, क्योंकि उसका कोई वीडियो आ गया था। अब ये पुजारी लोग आ गए, रामदास पुजारी सब भी आ गए। तो दलित वोट बैंक में, झुग्गी झोपड़ियों में केजरीवाल की वो साख नहीं बची है। और यही सबसे बड़ा जो एक कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट इस इलेक्शन का हो सकता है। केजरीवाल के हाथ से दलितों के वोट में, झुग्गी झोपड़ी जे क्लस्टर के वोट में अगर कमी आई, केजरीवाल साफ हो जाएंगे दिल्ली से। तो दिल्ली के चुनाव में एक टर्निंग पॉइंट आ गया है। पहले मुस्लिम वोटर, अब दलित वोटर खिसकते नजर आ रहे हैं। तो क्या नए समीकरण बनेंगे यहाँ पर केजरीवाल के खिलाफ? देखिए, समीकरण तो बन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की जीत, पिछली बार 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन टोटल ओवरऑल वोट देखेंगे कि 62 सीटों पर जीत के बावजूद अरविंद केजरीवाल के वोट और भारतीय जनता पार्टी के वोट में अंतर कितना है, या कितना वोट ज्यादा आया है। 2.5 लाख के करीब, 2 से 2.5 लाख के बीच मार्जिन रहा है, यानी अरविंद केजरीवाल को ज्यादा वोट मिले हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल अगर 62 सीट जीत गए तो इसका मतलब है इन्हें 25 लाख वोट ज्यादा मिले, 20 लाख वोट ज्यादा मिले। 2 से 2.5 लाख वोट है। 15,000 से 25,000 के बीच जो मार्जिन है जीत का, वैसे 5 से 7 सीट ही हैं, नहीं तो सब 2,000, 2,500, कहीं 3,500। ये मनीष सिसोदिया का क्षेत्र
जहां से ये 3,300 वोट से जीता था, वहां से छोड़कर भाग गया। तो जो स्थिति अभी है कि 2-2.5 लाख वोट इसका खिसक गया, तो इसका मतलब है कि कई सीटों पर इसके प्रत्याशी चुनाव हार जाएंगे। और अरविंद केजरीवाल ने क्या सोचा? केजरीवाल ने सोचा पुजारियों की घोषणा करेंगे, मतलब हिंदुत्व के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के साथ संघर्ष करेंगे, हिंदुओं को इकट्ठा करेंगे। ये सोच नहीं रहा था कि हिंदुओं के इकट्ठा करने के नाम पर ये जो दूसरी पार्टियां हैं, दूसरी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी के अलावा यहां पर जो हिंदुओं की राजनीति करने वाली पार्टियां हैं, वो क्या चाहती है? हिंदुओं को जातियों के आधार पर बांटो, और अगर हिंदू एकजुट हुए तो वो सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाएंगे। अब केजरीवाल चाह रहा है कि हिंदू यहां एकजुट हो, हिंदू एकजुट होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है। कांग्रेस कह रही है नहीं, ये नहीं होगा, हिंदू का मतलब जातियों में बटा हुआ है। अब केजरीवाल ने पुजारियों की बात कर दी कि मंदिर के पुजारियों को, मंदिर यानी कि भगवान राम के मंदिर, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर, हनुमान के मंदिर, लेकिन इसने ये नहीं सोचा वाल्मीकि भी भगवान है, रविदास मंदिर भी है। अब वाल्मीकि मंदिर, रविदास मंदिर मतलब दलितों का मंदिर। और यही वाल्मीकि मंदिर में कुछ दिन पहले केजरीवाल गया था, तो वहां पर लोगों ने इसे भगा दिया था। उन्हीं लोगों ने कहा ये केजरीवाल 20-25 अपने लोगों के साथ आ गया है, लोकल लोगों से बात करने में इसे डर लगता है। जिस जगह पर मंदिर में आया, वाल्मीकि बस्ती के मंदिर में, वाल्मीकि मंदिर में आया है, लेकिन बाहर के लोग लेकर आया है कि आसपास के लोग दिख गए तो मीडिया में हो सकता है हंगामा हो, कोई पूछ दे, कोई बात कर ले तो कह देगा कि नहीं केजरीवाल तो ये 5 साल के बाद आया है, कभी कभी नजर आता है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा सेटबैक है कि उदित राज ने इस चीज को देखा। और दलित और बौद्ध की बात होती है, यहां पर दिल्ली की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर उदित राज की बात कीजिए। उदित राज दलित लीडर, अंबेडकर के पुजारी, और उसके बाद ये भी वही हैं कि दलित मतलब दलित बने रहो, किस लिए? रिजर्वेशन के लिए। और उधर मान्यता के अनुसार चले जाओ, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लो। ये बाबा साहब अंबेडकर ने इन लोगों को एक रास्ता दिखाया था महापरिनिर्वाण के समय। और ये स्थिति है कि उदित राज जो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अभी कांग्रेस में है, कांग्रेस की राजनीति मतलब कास्ट पॉलिटिक्स। अब इन्होंने पूरे हिंदू समाज को बांट दिया कि लो भाई, ये सवर्ण हिंदुओं को, ब्राह्मणों को दे रहा है जो मंदिर के पुजारी हैं, ग्रंथियों को दे रहा है सिख धर्म के हैं, लेकिन बौद्ध को कौन दे रहा है? देखिए ये बड़ी बात है कि बौद्ध और दलितों की बात ये कर रहे हैं, ये जैन मंदिरों की बात अभी नहीं हुई है। दिल्ली के अंदर जैन मंदिर भी बहुत सारे हैं, हर मोहल्ले में 1-2 जैन मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन जैन मंदिर वाले अभी नहीं आए हैं, क्योंकि उदित राज जैसे लोग दलित और बौद्ध को इकट्ठा कर सकते हैं, दलित बौद्ध धर्म में ज्यादा जा रहे हैं। और इसीलिए इन लोगों ने पहले ही घोषणा कर दी और आज प्रदर्शन कर दिया। प्रदर्शन किया, पुलिस की कार्रवाई होगी ही, किसी तरीके से हटाया गया। लेकिन ये नैरेटिव तो क्रिएट किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल दलित विरोधी है, ये तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए झुग्गी झोपड़ी यहां वहां की बात करता है। और ये झुग्गी झोपड़ियों में, वाल्मीकि बस्तियों में, वाल्मीकि मंदिर, रविदास मंदिर के आसपास के क्षेत्रों में, ये हर जगह पर इस बात की चर्चा हो रही है कि हम क्या करेंगे। ये ब्राह्मण पुरोहित जहां जहां हैं उनको 18,000 देने की बात कर दिया, ग्रंथियों को 18,000 देने की बात कर दिया। वाल्मीकि मंदिर में, रविदास मंदिर में तो हमेशा जो हैं वहां के पुजारी भी दलित ही होते हैं, तो इन लोगों को बाहर क्यों कर दिया? अब ये नैरेटिव कांग्रेस ला रही है, तो चाहे वो लोग कांग्रेस को वोट दें या फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, यानी केजरीवाल का वोट तो घटेगा। और केजरीवाल का इन क्षेत्रों में वोट घटा तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि जैसे ही दलित वोट इसके दिल्ली के अंदर के थोड़े से खिसके, चाहे वो कांग्रेस की तरफ खिसके या भारतीय जनता पार्टी की तरफ, दोनों में अरविंद केजरीवाल की हार है। अगर कांग्रेस में भी जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से भी जितने वोट हैं उसमें 4-5% ही भाजपा चाह रही है कि एक्स्ट्रा आ जाए, जैसे झुग्गी झोपड़ी या स्लम एरिया, जे क्लस्टर, ये भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही पूरा का पूरा तैयार करके खाका रखा है। इनके प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इन्होंने भी बताया कि देखो ये पूरे के पूरे दिल्ली में 10 से 15 लाख, यानी 15 लाख के आसपास स्लम एरिया में जे क्लस्टर में वोटर हैं, 10 लाख के आसपास वोटिंग होती है, उसमें से 3 लाख के आसपास वोटिंग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 6 लाख से ज्यादा आम आदमी पार्टी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी कहते हैं।
और 1 लाख के करीब कांग्रेस के पक्ष में। अगर वो जो भारतीय जनता पार्टी ने ये 3 लाख से 5 लाख कर लिया है अभी, वो जो बचे हुए 2-2.5 लाख वोटर जो आम आदमी पार्टी के हैं, उसमें से 50,000 1 लाख भी कांग्रेस की तरफ भी जाते हैं। इसका मतलब कि 60% सीट अरविंद केजरीवाल लूज कर जाएगा। और यही स्थिति चल रही है। केजरीवाल घर में बैठकर यही सोच रहा है कि ये दांव तो हमने सोचा ही नहीं था। अब अगर आगे करेंगे भी इन लोगों के लिए घोषणा, तो इसका क्रेडिट कांग्रेस ले जाएगी। इसलिए असमंजस की स्थिति में है, कंफ्यूज्ड है कि अब आगे क्या करेंगे। अब ज्यादा समय भी नहीं बचा है। बिल्कुल, अगर कांग्रेस इस नैरेटिव को सेट करने में कामयाब हो जाती है तो इसका फायदा बीजेपी को भी होगा, क्योंकि बीजेपी की जो तैयारी है, जहां पर जो टीम 27 बनाई है, वो कैसे काम करेगी। देखिए, बहुत सारे लोग परेशान हैं जी, पत्रकार परेशान हैं, ये कांग्रेस पार्टी वाले क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं जी, उनका कलेजा फट रहा है। ये बड़ा सवाल बना हुआ है अभी है ना? चुनावों में। भाई क्या करें, कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाए दिल्ली से। आपके मोदी घृणा में आप जिस तरीके से अंधे हो गए, आप क्या चाह रहे हो कि भाई कांग्रेस पार्टी चुनाव ही ना लड़े। और संदीप दीक्षित कोई बात कहते हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बात कही जाती है, तो केजरीवाल को कम बुरा लगता है, इन मूर्धन्य पत्रकारों को ज्यादा ही परेशानी हो रही है। देखिए, शाम में वो कुछ टेलीविजन चैनल के ऊपर वो ज्ञान देने वाले लोग, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब ये कहा जाता है कि कांग्रेस तो रेस में ही नहीं है। भाई रेस में नहीं है तो आप ही, भाई देखिए क्या है, एक नेकेड ट्रुथ बता दो, ये आधा से ज्यादा पत्रकार जो है वो दलाल हो गए, माल खा करके केजरीवाल का प्रचार करने में लगे हुए। आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो खैर, ये कहानी अपनी जगह पे है। बीजेपी कह रही है कि भाई 54 सीटों के ऊपर हम अपना पूरा ताकत लगाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन देर हो रहा है, देर हो रहा है। अभी तक तो कुछ ग्राउंड में दिख नहीं रहा। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी कमजोरी है। 10 साल से एक व्यक्ति झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलता चला जा रहा है। और आप क्या कर रहे हैं? आप जो है उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। रोज सवेरे सवेरे 10 बजे 11 बजे वो आकर के भाषण दे देता है, आप उसके पीछे पीछे उसका जवाब देने लग जाते हैं। ऐसे तो चुनाव मुश्किल हो जाएगा। दिल्ली की जनता चीख रही है कि उसे बदलाव चाहिए। झुग्गी के लोग परेशान हैं, वो चीख चीख के कह रहे हैं बदलाव चाहिए। दिल्ली में सिर्फ एक कम्युनिटी है जो केजरीवाल को नहीं बदलना चाहती, वो है मुस्लिम समुदाय। उसके अलावा कहीं भी आप दिल्ली में घूम जाइए, सब लोग कहेंगे भाई बदलाव चाहिए। और इसके बावजूद आप अभी टीम बना रहे हो। अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी को हर जगह जाकर के, क्षेत्र में जाकर के कब्जा कर लेना चाहिए था। ये अभी तक पता नहीं किस तैयारी में जुटे हुए हैं। मेरा अपना एक अंदेशा मैं बता दूं कि देश भर में जैसे कांग्रेस पार्टी ऑपरेट करती है ना, आखिर में जगती है जी। दिल्ली बीजेपी उसी तरीके से कांग्रेस की तरफ बर्ताव कर रही है दिल्ली के अंदर में। ना आपके पास चेहरा है, ना कोई एजेंडा दिख रहा है। अभी तो दनादन 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 एक के बाद एक चार्जेस शुरू हो जाने चाहिए। 12 दिन बचा हुआ है। अब पता नहीं वो टीम बना करके कौन सा आप ये काम करेंगे। तो खैर, अभी इंतजार करते हैं। जो आम आदमी पार्टी वाले भी इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि बीजेपी ने ये सोच लिया है, ये मान लिया है कि भाई उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आखिर में मोदी जी को बुला लेंगे, 2 रैली कर देंगे, वो अमित शाह जी को हर जगह घुमा देंगे, आखिर मौके पे योगी जी को बुला लेंगे, हम चुनाव जीत जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। और इसीलिए केजरीवाल जिस तरीके से मीडिया का इस्तेमाल करके वो नैरेटिव क्रिएट कर रहा है, इसका हिसाब किताब और इसका इलाज भारतीय जनता पार्टी को करना जरूर पड़ेगा। बिल्कुल, तो बीजेपी को इसका इलाज करना होगा। लेकिन यहाँ पर लेटर को लेकर जो पॉलिटिक्स दिल्ली के अंदर देखने को मिल रही है, राहुल गांधी भी अब इसमें शामिल हो गए हैं, वो क्या है? देखिए, राहुल गांधी तो केजरीवाल को जवाब दे रहे हैं। केजरीवाल
पीएम मोदी को चिट्ठी पर चिट्ठी लिखे जा रहे हैं और राहुल गांधी के ऊपर दबाव है ये छोटी छोटी पार्टियों का। सब लोग कह रहा है देखो भाई, आपने केजरीवाल के खिलाफ इतना बड़ा अभियान चलाया है तो कल होके सपा के खिलाफ चलाएंगे, फिर उसके बाद ममता बनर्जी के खिलाफ चलाएंगे, उसके बाद राजद के खिलाफ चलाएंगे। डर इन लोगों को क्यों है? क्योंकि इनको लगता है कि कांग्रेस मजबूत हुई नहीं कि हम धाराशायी हो जाएंगे। इन लोगों की औकात भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की नहीं है, बल्कि ये कांग्रेस से वोट चुराकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनौती बनते हैं। इसलिए कांग्रेस जैसे ही या राहुल गांधी यहां पर मजबूत स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो सारे इकट्ठे हो गए हैं रीजनल पार्टियां कि नहीं, ये कांग्रेस को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब तक इन लोगों ने ये नहीं कहा केजरीवाल को ऐसा नहीं करना चाहिए कि कांग्रेस को साफ करते जाए, यहां भी साफ कर दे, हरियाणा में नुकसान पहुंचा दे, पंजाब से साफ कर दे, गुजरात में भी जाकर डेंट पहुंचा दे। किसी ने नहीं कहा, लेकिन यहां पर सब कह रहे हैं। तो राहुल गांधी अपनी रणनीति की तरह चल रहे हैं। वो धीरे धीरे आगे, ये जो आगे बात हो रही है कि राहुल गांधी हर विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे। इस बीच रोड शो का प्लान हो रहा है और ये जो यात्रा चलने वाली है, हर विधानसभा क्षेत्र में यात्रा भी करने वाले हैं, वो आगे उसकी प्लानिंग आ जाएगी। जल्द ही वो यात्रा दिल्ली के अंदर शुरू करेंगे और मुस्लिम बहुल इलाकों में उनकी यात्रा ज़्यादा होगी। ये कांग्रेस भी प्लानिंग बना रही है, लेकिन थोड़े बहुत कंफ्यूजन कांग्रेस में है, उसको थोड़े दिन में क्लियर कर लिया जाएगा। अभी टाइम है, चुनाव का प्रचार खत्म होने में 3 तारीख का समय है और 3 तारीख तक कांग्रेस भी अपनी रणनीति बना रही है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल अरविंद केजरीवाल के लिए खुद अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं। जो स्थितियां अभी पैदा हुई है उसमें लगता है कि ये जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, आम आदमी पार्टी के लोग जो कंफ्यूज्ड हैं, इनके खिलाफ जो अवधारणाएं बन रही है, भारतीय जनता पार्टी जो अपने अप्रोच दिखा रही है, उससे तो लग रहा है कि इनके लोग मानते हैं कि इस बार चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन यह भी लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल खुद ही चुनाव अपने आप को हरा लेगा, जो तरीके ये अपना रहा है अलग अलग क्षेत्रों में जाकर भी, और इनके नेता जो भीतरघात कर रहे हैं। इस बीच कई जगह से ये रिपोर्ट आई है कि वहां पर इनके जो पुराने नेता हैं इसी के खिलाफ प्रचार करते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि क्षेत्र में इनके खिलाफ, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक गुस्सा तो है। भले ही कुछ लोगों को, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, मुसलमानों के पास विकल्प कम है तो वो कम इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन इस बार लगता है कि अगर कांग्रेस ने सही अप्रोच दिखाया तो कुछ क्षेत्रों में तो केजरीवाल को नुकसान पहुंचाएगा। और ताहिर हुसैन के बेल याचिका पर कल सुनवाई है और उस सुनवाई में ताहिर हुसैन जैसे लोग बाहर आएगा। AIMIM भी अपनी बैटिंग मुस्लिम इलाकों में कर रही है। तो आगे केजरीवाल के लिए मुश्किल हर रोज बढ़ने वाला है। हो सकता है कि 4-5 दिन में एक खबर और डेवलप हो कि अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव जीत भी जाता है तो ये तिहाड़ जाने से इसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि एक बड़ी खबर है कि मार्च में शराब घोटाले के ट्रायल के लिए पूरी तैयारी सीबीआई कर चुकी है। यह रिपोर्ट सामने आई है छोटे स्तर पर। सीबीआई ने कहा कि हमने पूरा कंक्लूजन कर लिया है और उसके बाद मार्च के फर्स्ट वीक से ट्रायल शुरू होगा। हम मार्च के अंदर फैसला चाहते हैं सरकार से, हमें अब कोई फर्दर इन्वेस्टिगेशन नहीं करना है। इसलिए शराब की जितनी कंपनियां हैं जिसको इन लोगों ने फायदा दिलवाया थी, वो फिर से एक इंटरवेंशन याचिका लेकर गया है कि देखिए हमें कोअक्यूज्ड बनाया गया और हमें कोई सी फाइल तक एक्सेस ही नहीं दिया गया कि हमसे क्या जब्त किया गया है, क्या क्या आरोप है, इन चीजों की जानकारी हमें मिलनी चाहिए। ईडी के खिलाफ फाइल किया है। तो अभी एक मामला आ जाए कि लोगों को यह समझ आ जाए और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से समझा दे, इसे जिताओगे फिर भी ये जेल के अंदर ही रहेगा अगले 2-3 साल तक। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली के चुनावों में बीजेपी की तैयारी से सत्ता पर काबिज आप और उसके मुखिया केजरीवाल काफी दबाव में है। वहीं कांग्रेस के तीखे तेवर भी आप नेताओं के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ऐसे में अगले 15 दिन सभी पार्टियों के लिए करो या मरो वाले होंगे। अब देखना होगा कि इस बार दिल्ली की सत्ता पर जनता किसे बैठाती है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।